MLA साहब लक्ष्मण सिंह जी, हमारे भूतपूर्व पार्टी के प्रवक्ता वीर कुमार जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष हुकमचंद जी, भिवाड़ी की चेयरमैन साहिबा बहन पूनम जी, चेयरमैन जिला परिषद बहन शशि बालाजी, सुनील यादव मूसेपुर, हमारी प्रवक्ता बहन वंदना पोपली जी, सभी सम्मानित म्यूनिसिपल काउंसलरगण, सभी सम्मानित जिला परिषद के सदस्यगण, सम्मानित मंच, भूतपूर्व चेयरमैन साहिबान, भूतपूर्व पार्षदगण और आज यहाँ मंडी में उपस्थित दूर दराज से आए इलाके की सरदारी, बुजुर्गों, नौजवानों और दोस्तों, थोड़ा आने में विलंब हो गया। आप फिर भी इंतजार करें और भव्य स्वागत न केवल मेरा किया, मेरे साथ आने वाले सभी सदस्यों का किया। तो जो आपने इंतजार किया और स्वागत किया, तो इंतजार के लिए तो मैं माफ़ी मांगता हूं कि हम लेट आए, और स्वागत के लिए धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने हमारा मनोबल बढ़ाया। नहीं, वो फिर गूंजता है यार, नहीं गूंजता है, सुनाई नहीं देता क्या हो रहा है। तो क्या करूं, बैठिए तो गूंजेगा इसमें। मैं बिना माइक के बोलूं क्या? ये कह रहा आवाज नहीं आ रही, हमारी है। पहले तो यूं कहना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी के दो पिछले गुजरे हुए साल बहुत कष्टपूर्ण थे। शायद ही ऐसा हमारी और आपकी जिंदगी के अंदर माहौल बना होगा कि हम घर से बाहर निकल करके अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का हालचाल भी नहीं पूछ पाए। और कोई संक्रमित हो गया कोविड से, तो संक्रमित होने के बाद अगर खुदा न खास्ता उसकी मौत हो गई, तो घर वाले भी उसकी शक्ल और उसका चेहरा नहीं देख पाए। वैसे ही उसको दाग देना पड़ा। बहुत कठिन समय हमने आपने निकाला है। भगवान करे कि तीसरी वेव हमारे सामने नहीं आए। और आज मैं देख रहा हूं कि मैं अकेला ही शायद ऐसा शख्स स्टेज पर था जिसने मास्क लगा रखा था, और सब तो मास्क बिना बैठे हुए हैं। तो आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे पता है कि कितनी परेशानी लोगों को हुई। जिनको संक्रमण हुआ पहली लहर के अंदर, इतना उनको नहीं पता चला, लेकिन जितना संक्रमण दूसरी लहर के अंदर हुआ, उसका भाई जो बीमार हुआ उसको ही पता है, उसके कुटुंबे को पता है कि कितना नुकसान उसका हुआ है। और मैं हवाला देना चाहता हूं कि गुड़गांव के अंदर सबसे बड़ा अस्पताल मेदांता अस्पताल है, और वहां पर लोग ट्राई करते हैं कि बीमार अगर हो जाएं तो हमारे को दाखिला वहां हो जाए, चिकित्सा ठीक हो जाएगी, बच करके वापस निकल आएंगे। लेकिन कोविड के दौरान इस तरह का माहौल वहां पर भी पैदा हो गया कि बिस्तर नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, और कई सिफारिश लगा करके कई लोगों को मैंने दाखिला दिलवाने की कोशिश करी, और कामयाब भी अगर मैं हुआ, तो बाप तो यूं कहता है कि मैं बीमार हूं, मैं घर मरूंगा, और बेटा यूं कहता है कि चलो अस्पताल चलो, तेरी चिकित्सा अस्पताल के अंदर करवाएंगे। बाप लाख बनाने के बावजूद भी अपनी चिकित्सा के लिए अस्पताल नहीं गया, और उससे टेलीफोन के ऊपर जब बातचीत करी कि क्यों नहीं गए भाई, सबसे बढ़िया अस्पताल है हरियाणा के अंदर, तो कहते हैं जी मैं घर में मरूंगा, कम से कम मेरे पैसे तो बचेंगे, और अगर अस्पताल में चला गया तो मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे मेरे बच्चे कि मेरे कोई दाग दे रहे हैं अगर मर गया तो, कि किसी और को दाग दे रहे हैं।
और इनके घर बिक जाएंगे, इनकी जमीन बिक जाएगी, 20-20 लाख रुपए का खर्चा अस्पताल का अदा करना पड़ेगा, ये कहां से करेंगे? ऐसी सूरत भी लोगों ने देखी थी। तो आज आपके बीच में देर से आया, आज भी और इलेक्शन के उपरांत भी। पिछले 2 साल गए, ये भगवान के नाम लिख दो। भगवान हमारे ऊपर तुमने कहर ढाया 2 साल के लिए, कृपा करके आगे वाले समय के अंदर आप इस तरह का कहर हमारे ऊपर ना डालो, ताकि कम से कम एक दूसरे से हम रूबरू होकर के चर्चा कर सके। और इन दिनों के अंदर हम किसी को दोष भी नहीं दे सकते कि हमारा फलाना सड़क नहीं बना, हमारा फलाना स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ। यहां तक कि जजेस जो आमने सामने वकील की तकरीर सुनते हैं, उनको भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सुनना पड़ा। आधा सुना, आधा ना सुना। कई जगह तो ऐसे भी फैसले हो गए जैसे वकील की तकरीर सुनी ही नहीं, उल्टे सीधे भी फैसले हाईकोर्ट तक के भी हो गए। तो ये माहौल जिस तरह का बना था, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और कोई यूं कहे कि तू आया क्यों नहीं? भाई मेरे को भी डर लग रहा था कि मेरी उम्र वाला कोई बीमार हो जाए और मैं आ जाऊं तो मेरे को पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। दिक्कत थी, उम्र जो जिसकी ज्यादा थी उसको ज्यादा दिक्कत थी। बहरहाल मेरे को लगता है फिलहाल ये संकट टल गया है और हमारे को लोकसभा के अंदर 3 साल और विधानसभा के अंदर 3.5 साल और रेवाड़ी म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर 4.5 साल, ऐसा ही है ना, समय मिला है। हमारी एक कोशिश होगी कि जो 2 साल के अंदर काम अधूरे रह गए थे, ये अगले 3 साल के अंदर न केवल उनको पूरा करें, लेकिन जो 2 साल का घाटा हमको करना पड़ा उसका भी भरपाई इन अगले आने वाले 3 साल के अंदर करें। ये मेरी मंशा है और मैं समझता हूं कि आप सबकी भी यही मंशा होनी चाहिए। सहयोग इसके अंदर लोगों का बहुत मिला, आगे भी उनने की उम्मीद है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिन है। देश देश के अंदर जगह जगह के ऊपर उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन रेवाड़ी के अंदर किस चीज के लिए आज के दिन मशहूर बात होएगी कि शायद हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा टीकाकरण 40,000 टीके कोविड के एक दिन के अंदर रेवाड़ी के अंदर लगेंगे और वो रिकॉर्ड हो। ये हमारे प्रधानमंत्री के लिए हम समझते हैं एक शुभ संकेत समझ लो या उनकी बात को समझ लो कि इस तरह का खेल हमारे चिकित्सक रेवाड़ी वाले कर रहे हैं, डीसी कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करने लग रही है। और रेवाड़ी के अंदर तो क्या सारे देश में इस बार बरसात बहुत ज्यादा हुई और सालों की निस्बत बहुत ज्यादा हुई। गुड़गांव तो डूबता ही था, अब तो गुड़गांव के अलावा राजस्थान जब बाढ़ नहीं आया करती थी वहां पर भी अनेक मुल्क, अनेक डिस्ट्रिक्ट डूब गए। लखनऊ जैसे जगहों के ऊपर पानी बरस गया और लोग बाढ़ से तरस गए, बाढ़ की वजह से तरस रह गए। मैं इतना कहना चाहता हूं आज आपके बीच में आकर के कि ये जो हम उद्घाटन करने लग रहे हैं आज के दिन, शायद ये 1 साल पहले हो सकते थे, नहीं हो पाए। सड़क का काम है, कुछ ही का उद्घाटन है, किसी का नींव रखी जा रही है, मरम्मत की रखी जा रही है। भाई जो करने वाले हैं, पीडब्ल्यूडी वाले हैं, म्यूनसिपैलिटी वाले हैं, जो भी हैं कार्यकर्ता हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि वैसे ही लोगों के ऊपर मार कोविड की पड़ी हुई है, इसके अंदर जरा सी भी हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। जो सड़कें बनेंगी लाखों की बनेंगी, करोड़ों की बनेंगी, पर जितने की संख्या की भी बनेंगी, पूरा पैसा, पूरा सीमेंट, पूरा रोड़ी और पूरा योगदान हर एक व्यक्ति का उसके अंदर होना चाहिए, ताकि अगली साल जब बारिश हो, कम से कम यूं कहो कि कोविड के बाद जो सड़कें बनी थी इस साल भी कायम है और अगले साल भी कायम रहेंगी। इतनी मजबूत सड़क इस बार हमने बना करके दी है। मैं महाराणा प्रताप चौक, देखो 23 सितंबर आ रहा है,
मार्टर्स डे है, हरियाणा के अंदर छुट्टी है। पटौदा वाले लोग हमको बुला रहे हैं कि भाई हम इस बार तुम वहाँ पे करो, हम लोगों को इकट्ठा करेंगे। और आज के दिन देश के सामने क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको दिखाई दे रहा है। चाइना पाकिस्तान तो घूर रहे थे पहले से ही, और अब ये तालिबान अफगानिस्तान में फिर से पैदा होगी। तो आने वाले समय के अंदर कौन शहीद होगा अगर हम शहीदों को आज के दिन नमन नहीं करेंगे? कौन तैयार होगा महाराणा प्रताप जैसा? कौन तैयार होगा भगत सिंह जैसा? कौन तैयार होगा राव तुलाराम जैसा? तो भाई सबसे पहले हमने जो कंस्ट्रक्शन करवाना है इसमें महाराणा प्रताप चौक से भाड़ावास रोड वाया अनाज मंडी एंड नेहरू पार्क कॉर्नर टू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी नमसी रिवाड़ी 2.58 करोड़ का ये टेंडर आज के दिन लगने जा रहा है। इसका हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इसी तरह से और ब्रास मार्केट का है, अनेक और चीज़ों का है। कुल मिलाकर के आज के दिन ये जो प्लेक हम खोलेंगे इनमें खर्च होने जा रहा है 10 करोड़ 69 लाख रुपया। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आज सुबह डबल फाटक रेवाड़ी का भारत सरकार के रेल विभाग ने आज से 1.5 साल पहले अपना काम पूरा कर दिया था। हरियाणा का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट किसी भी वजह से थोड़ा सा ढील बरत रहा था। 1.5 साल बाद उन्होंने भी अपना काम पूरा कर दिया और उसका उद्घाटन मैं आज करके आया हूं। ये 24 करोड़ का डबल फाटक का आज के दिन निर्माण पूरा हो गया। भाड़ावास फाटक, मैं भी कभी अपने घर जाता हूं तो भाड़ावास वाली साइड से जाया करता हूं। कई बार तो रोड पे 1-1 घंटा इंतजार करना पड़ता था। इसका भी टेंडर मंजूर होने जा रहा है, 60 करोड़ लगेंगे। रेवाड़ी बाईपास, जिसके बारे में पता नहीं कितनी राजनीति खेली गई, मंजूर हो रहा है 5 साल से नहीं मंजूर हुआ। 700 करोड़ रुपए का रेवाड़ी का बाईपास हमारी सरकार ने आज के दिन मंजूर कर दिया है। बाईपास के ऊपर काम आज के दिन होने लग रहा है। रेवाड़ी हमारा एक प्रसिद्ध दक्षिणी हरियाणा का शहर है, प्राचीन टाइम से रहा है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हो सकता है कि आने जाने में कसर रह गई हो, लेकिन आपकी अगर कोई भी बात मेरे तक पहुंचती है तो आपकी दी हुई ताकत उसके अमल करवाने के अंदर पूरे तौर पे लगती हुई है। ये विश्वास आप लोगों को मेरे के अंदर होना चाहिए और मेरे साथियों के अंदर होना चाहिए। तो आज इन्हीं बातों के साथ कहते हुए 23 सितंबर को आपको आमंत्रित करते हुए कि आप भी कृपा पटौदा पहुँचें, आप लोगों से अनुमति लेता हूं, इजाज़त लेता हूं और फिर से आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारा इंतजार करने। धन्यवाद और जय हिंद।